नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सईराम विश्नोई, अध्यापक सामाजिक विज्ञान। उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कल यानी कि 10 जुलाई 2024 को राजस्थान गवर्नमेंट बजट जारी करेगी और इस बजट के अंदर हमें उम्मीदें हैं कि बहुत सारी वैकेंसियां डिक्लेयर की जाएगी और इस वैकेंसी का हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। मौके देखो बार बार नहीं मिलते हैं। आशा यही है कि हर 2 साल के अंदर एक वैकेंसी जारी होती है, चाहे वो भले फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो। तो इस वैकेंसी के अंदर आपको एक बहुत मजबूती के साथ में दमदार तैयारी करके और एक सीट है वो आपको सुनिश्चित करनी है। अब चाहे आप भले फर्स्ट ग्रेड में कौन सी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड में कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, रीट की तैयारी करने वाले बच्चे और रीट मेंस में अपने अपने सब्जेक्टों से और लेवल 1 के बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी तैयारी करें। राजस्थान गवर्नमेंट बहुत जल्द बजट जारी करेगी और उस बजट के अंदर भी वैकेंसी आएगी। और या फिर हम मोटे मोटे तौर पे मान के चलें तो इस साल के अंदर फॉर्म अप्लाई सब बच्चों के हो जाएंगे। अक्टूबर एंडिंग में, नवंबर के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और सारी वैकेंसियां हैं वो डिक्लेयर हो जाएगी। अगले साल या तो आप ऐसे मान के चलिएगा कि जनवरी फरवरी के अंदर रीट का एग्जाम कंडक्ट हो भी सकता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मान के चलिएगा आपका पिछले अगले अप्रैल या मई तक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी की परीक्षाएं कंडक्ट हो जाएगी। आप बहुत मजबूती के साथ में तैयारी करें, अपने सिलेबस का एक एक टॉपिक उठाएं। जैसे यदि आप फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर जीके की तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो इसकी एक मैं बहुत अच्छी रणनीतिबद्ध तैयारी का एक वीडियो बनाऊंगा फर्स्ट पेपर में, कि हम लोग कैसे 150 प्लस या 150 के आसपास में एक आदर्श स्कोर फर्स्ट पेपर में बनाएं, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत इजी तरीके से हो जाए और सेकंड पेपर के अंदर हमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े या फिर हमें डर नहीं लगे कि सेकंड पेपर में हम लोग कितना स्कोर करें, क्या करें। हालांकि जो 40% वाला एक आदर्श स्कोर है वो तो आपको करना ही है, राजस्थान गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है। दूसरी बात कि फर्स्ट पेपर का, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का जीके वाले का मैं एक अलग से वीडियो लॉन्च करूंगा, जिसके अंदर आपको मैं एकदम व्यवस्थित रणनीति बताऊंगा कि हम लोग जो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं और 30 क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं, उनमें हम लोग तीनों को अलग अलग पोर्शन में बांट करके किस तरीके से बेहतरीन तैयारी करें। थर्ड ग्रेड के यदि कोई रीट के बच्चे हैं तो आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्टों के साथ में ध्यान देने के साथ साथ में लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड और साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि सबसे पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी एक रणनीति बनाओ, उसका सिलेबस उठाओ। सिलेबस जहां आप तैयारी करते हो उस दीवार के सामने आप पहले चिपका लें और एक सिलेबस की हार्ड कॉपी आप अपने पास में हमेशा रखें। फोन के अंदर जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है, एक हार्ड कॉपी आप अपने पास में रखें और उस हार्ड कॉपी के माध्यम से सिलेबस का एक एक टॉपिक आपको ध्यान में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग यदि आप तैयारी करते हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी होती है। दूसरा है कि आप ऐसे जो सिलेक्शन ले चुके हैं, ऐसे अनुभवी लोगों से आप सहारा लें, उनसे आप पूछें और निरंतर अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी आप करते रहें। जैसे ही आपका रीट कंप्लीट होता है तो उसके बाद में थर्ड ग्रेड जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, ये तो फाइनल हो चुका है कि दोनों एग्जाम होंगे। और रीट मेंस या थर्ड ग्रेड मेंस के एग्जाम में 300 नंबर का पेपर कंडक्ट होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस सेट आपको निकालने होंगे। क्योंकि हम लोगों ने जो मेहनत की और उस रणनीतिबद्ध तरीके से आप लोग भी मेहनत करोगे तो आपका जो भविष्य है वो बहुत सुनहरा हो जाएगा, आगामी आने वाली वैकेंसी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, बार बार आप लोगों को ये प्रश्न नहीं पूछने कि सर वैकेंसी कब आने वाली है, क्या आने वाली है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड एक डेढ़ महीने का दोनों के बीच में गैप रहता है इन तीनों में, और इनके एग्जाम के बीच में भी लगभग लगभग एक डेढ़ महीने का गैप रहता है। तो आप लोगों को ये बार बार किसी भी टीचर से प्रश्न नहीं करने कि सर कब वैकेंसी आ रही है। आप लोगों का काम है रणनीतिबद्ध तरीके से तैयारी करना, एक प्लानिंग से तैयारी करना, चीजों को ज्यादा से ज्यादा याद करना। आप कितना पढ़ते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपको चीजें कितनी ज्यादा याद है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है।
300 नंबर का जो थर्ड ग्रेड मेंस का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। थर्ड ग्रेड के पेपर के ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो लॉन्च करूंगा। फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट पेपर जो 75 क्वेश्चन आते हैं, उसकी आप लोग बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करें। सेकंड पेपर जो आपका होता है, जैसे अपना अपना, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हेल्प करूंगा फर्स्ट ग्रेड में। थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी को मैं पूरे जीके के अंदर हेल्प करूंगा। कल राजस्थान गवर्नमेंट का जो बजट आएगा, उस बजट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, तो उस आर्थिक समीक्षा की भी सारी वीडियो इस चैनल के माध्यम से लॉन्च होंगे। करंट दिसंबर से हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे। जो बच्चे एलडीसी और सीईटी को टारगेट करके तैयारी करके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं एक विशेष खुशखबरी और न्यूज देने वाला हूं कि हम लोग दिसंबर से करंट उठाएंगे। राजस्थान में जैसे 16वीं विधानसभा बनी हुई, तो इसकी क्या क्या पूरा स्ट्रक्चर है, इसका पूरा ढांचा क्या है, राजस्थान में पूरा कंप्लीट करंट जी के हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया करंट का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और दूसरा है कि आपके सिलेक्शन में जीके विद सईराम विश्नोई चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत भरपूर सहयोग करूंगा। आप बहुत अच्छी सी प्लानिंग बनाओ और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ो। किसी भी सफलता का सबसे बड़ा जो सूत्र होता है, वो रणनीति होती है। कोई विद्यार्थी यदि बहुत अच्छी रणनीति से पढ़ाई करता है, तो उसका सिलेक्शन कंपैरेटिव जल्दी होता है। कोई विद्यार्थी यदि पढ़ते तो बहुत खूब है, जैसे आप देखते होंगे कि, और मैं भी ऐसे कई विद्यार्थियों से मिला जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेक्शन की अप्रोच से बहुत दूर है। कारण क्या है कि उनकी एक रणनीति सही नहीं है। थोड़ी सी आप अपनी रणनीति में बदलाव करोगे और थोड़े कंटेंट को याद करने पे ज्यादा जोर दोगे, तो आपका सिलेक्शन कंपैरेटिव थोड़ा जल्दी हो जाएगा। दूसरा है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे आप निरंतर रूप से अपनी राय लेते रहें, अपना एक तरीका जानते रहें, क्योंकि हर 2-3 साल के अंदर अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो प्रश्न पूछने का तरीका है, वो पैटर्न में अमूलचूल परिवर्तन जरूर करते हैं। तो उस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना होगा, और परिवर्तन को स्वीकार करके और हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरा, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की यदि तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो जैसे कि टीचर वैकेंसी पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा इस चैनल के माध्यम से। हालांकि आरएस की वैकेंसी, एसआई की वैकेंसी, वन रक्षक, वनपाल, एलडीसी, इन सभी विद्यार्थियों को भी मैं बहुत भरपूर तरीके से सहयोग करूंगा। मेरे से जितना हो सके उतना मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट करूंगा। थर्ड ग्रेड के अंदर जो जैसे वैकेंसी में राजस्थान की प्रतीक चिन्ह है, एसएनसी है, एसडीएमसी है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। दूसरा, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर लगभग पूरा फर्स्ट पेपर का पोर्शन में करवा दूंगा। सेकंड पेपर में एसएसटी के अंदर मैं आपका बहुत भरपूर सहयोग करूंगा। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में मैं सहयोग करूंगा। सेकंड पेपर में ज्योग्राफी में बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी विद्यार्थियों तक मैं कंटेंट इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क पहुंचाने वाला हूं। तो आप सभी विद्यार्थी, मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप सभी इस जीके विद सईराम विश्नोई चैनल के ऊपर प्रेम दोगे। और दूसरा, जहां जहां पे विद्यार्थियों को जो जो मांग होगी, उस मांग के अकॉर्डिंग मैं खरा उतरूंगा। आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, बहुत जल्दी वैकेंसी आ जाएगी, और उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आप लोग एक शीट सुनिश्चित करने के लिए बहुत दमदार, बहुत मजबूत तरीके से तैयारी करोगे। और अभी से आप सभी विद्यार्थियों की रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए अभी से। और इतने अच्छे तरीके से तैयारी करो कि आगे जो वैकेंसी आए, उसके अंदर हम लोग इतनी अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन लें कि हम लोग जहां चाहें वहां हमें पोस्टिंग मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए, कसमकस दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि सरकार कहां पोस्टिंग देगी, कौन सा जिला मिलेगा। ऐसा नहीं, हम जो जिले को फॉर्म में अप्लाई करेंगे, जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी, वो डिस्ट्रिक्ट आपको मिले। दूसरा, यदि आप घर में तैयारी कर रहे हो या लाइब्रेरी में बैठ के कर रहे हो, किसी शिक्षण संस्थान से भी यदि आप जुड़े हुए हो, तो भी आप लोग सेल्फ स्टडी के ऊपर कम से कम 8 घंटे के आसपास में टाइम देने की कोशिश करें। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि यदि आप निरंतर रूप से लगे रहोगे, तो डेफिनेटली आपका सरकारी सेवा में चयन जरूर हो जाएगा। क्योंकि जो विद्यार्थी निरंतर रूप से लगा रहता है, कंटिन्यूटी होती है, उसके अंदर जिद होती है कि मुझे तो एक सीट एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, तो आपको डेफिनेटली एक सीट जरूर मिलेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूं।
बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी भी की। मेवाड़ अंचल में विद्यार्थियों को ज्योग्राफी विषय का अध्ययन अध्यापन भी मैं बहुत लंबे समय से करवा रहा हूं, और इसके साथ साथ में सरकारी सेवा पर आए। तो एक ही चीज को बार बार आप लोगों को मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिर भी मैं ये चीज आपको कहूंगा कि एक अच्छी रणनीति बनाओ। उस रणनीति में मैं आपका बहुत सपोर्ट करूंगा। प्लानिंग फर्स्ट पेपर की, सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर की कैसे होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की कैसे होनी चाहिए, थर्ड ग्रेड कैसे होनी चाहिए, इन सब चीजों को मैं बेहतरीन तरीके से समय समय पर आप लोगों को बताता रहूंगा। उसके बाद कंटेंट की क्लासें आ ही रही है डेली। ज्योग्राफी की हम लोग एक प्लेलिस्ट बना देंगे, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, करंट, इस तरीके की सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। साइकोलॉजी का भी हम लोग प्रयास करेंगे, और उसके बाद टीचिंग मेथड तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।